80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। सभापति महोदय, सदस्य महोदय ने सदन में जो विधेयक पेश किया है, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इस विधेयक पर आज कोई निर्णय अवश्य लिया जाना चाहिए। कहा जाता है कि इस देश में राजनीतिक नेता बहुत अधिक हो चुके हैं और समाज सुधारक यहाँ बहुत कम रह गए हैं। यह बात बिल्कुल सही है और मैं स्वयं इस समस्या पर कई दिनों से सोच रहा हूँ। इस देश में जो भी अच्छा आदमी होता है वह धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्र में चला जाता है। बड़े बड़े उपदेश सभी दे देते हैं कि गरीब की सहायता करनी चाहिए, किसी भी वस्तु पर कब्जा नहीं करना चाहिए और किसी दुखी को बिना कारण कष्ट नहीं देना चाहिए। वास्तव में ऐसा कोई करता नहीं है। बड़े बड़े राजनीतिक नेता इन बुराइयों से अलग नहीं हैं। फुल स्टॉप। ऐसी अवस्था में इस देश का किस तरह से विकास हो सकता है? दहेज प्रथा के विषय में भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोई भी गरीब या अनपढ़ आदमी दहेज नहीं देता है। देश के सब बड़े नेता, सब बड़े कार्यकर्ता और सभी बड़े समाज सुधारक दहेज देते हैं। वे बड़े लोग कानून की परवाह नहीं करते हैं। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। सभापति महोदय, पंजाब में एक कानून बनाया गया है कि पिता की संपत्ति में लड़कियों को उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना लड़कों को मिलता है। परिणाम यह हुआ कि वहाँ पर न तो दहेज देना पड़ता है और न ही दहेज मांगता है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का कानून देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जाए तो दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। जब लड़कियों को पिता की संपत्ति का पूरा हिस्सा मिलेगा और पूरी ज़मीन मिलेगी तो उन्हें दहेज देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। फुल स्टॉप। एक बात जो मैंने अभी कही है कि सबसे पहले हमें अपनी आदतों को सुधारना चाहिए, तभी हम देश की गरीब और अनपढ़ जनता से यह आशा कर सकते हैं कि वे भी इस बुराई को दूर करने में अपना सहयोग दें। फुल स्टॉप। अभी तक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि दहेज देने की एक सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि दहेज की कोई सीमा निर्धारित नहीं होनी चाहिए। फुल स्टॉप। दहेज के नाम पर कुछ भी देना अपराध माना जाना चाहिए। दहेज प्रथा को जड़ से ही मिटाया जाना चाहिए। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज।
अध्यक्ष महोदय, कुछ समय से इस देश में जो दंगे चल रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उन पर आज इस सदन में चर्चा चल रही है। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी आवश्यक भी है। इस संबंध में मैं आप सब सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि चर्चा करने के साथ साथ हमें यह भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार के दंगों को समय पर किस प्रकार से रोका जा सकता है, ताकि स्थिति अधिक खराब न होने पाए। मेरे कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव दिए हैं। इस प्रकार के दंगे इस देश में पहले भी हुए हैं, लेकिन कुछ सालों से इस देश में जो दंगे हो रहे हैं, उनमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे सारा सिर शर्म से झुक जाता है। पहले जो दंगे होते थे वे 1 या 2 दिन तक चलते थे। उन पर सरकार द्वारा नियंत्रण कर लिया जाता था और उसके बाद चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो या चाहे किसी और धर्म का हो, सब आपस में एक अच्छा वातावरण बना लेते थे। अब जो घटनाएं हो रही हैं वे महीनों तक चलती हैं। सरकार भी उन पर जल्दी काबू नहीं पा सकती है। परिणाम यह होता है कि उन दंगों का असर कई सालों तक जनता के मन पर जम जाता है। फुल स्टॉप। देश का सारा वातावरण खराब हो जाता है और कानून व व्यवस्था की स्थिति भी खराब हो जाती है। इसके पीछे कारण जो भी हो, उन पर हमें विस्तार से चर्चा करनी चाहिए और ऐसा हल निकालना चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह के दंगे इस देश में न होने पाएं तथा देश की जनता शांतिपूर्वक जीवन बिता सके। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो सबसे पहला काम है वह यह है कि समय समय पर अनेक स्थानों पर जो दंगे होते हैं उनके पीछे क्या कारण है इसका पता लगाया जाए। फुल स्टॉप। सभी पक्षों के सदस्यों ने इस सदन में एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। मैं भी कुछ आरोपों से सहमत हूँ, लेकिन एक दूसरे पर आरोप लगाने से स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। यदि हम लोग इस तरह के दंगों को हमेशा के लिए रोकना चाहते हैं तो हमें सब धर्मों के बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति जो गलत भावनाएं जन्म लेती हैं वे हमेशा के लिए समाप्त
हो जाएं। फुल स्टॉप स्टॉप।